सभी को नमस्कार। आज हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली ने राज्य संबंधी कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। न उन्होंने राज्य की कोई परिभाषा दी थी, न उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने विचारों में जो कुछ भी कहा वह केवल तत्कालीन परिस्थितियों में क्षमतापूर्वक राज्य को चलाने की युक्तियों के बारे में बात की है, और ये युक्तियाँ राज्य कला या स्टेट क्राफ्ट ही उसके राज्य संबंधी विचार बने हुए हैं। राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के संबंध में हम मैकियावली के विचारों को देखेंगे। मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मनुष्य के स्वभाव की स्वार्थी प्रवृत्ति को बताते हैं। मैकियावली अरस्तु की भांति राज्य को प्राकृतिक नहीं मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है। इसलिए मैकियावली राज्य को कृत्रिम एवं मानवकृत संस्था मानते हैं। राज्य की प्रकृति और स्वभाव के बारे में मैकियावली का कहना है कि राज्य समाज के अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ है। समाज के अन्य सभी संगठन राज्य के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। दूसरा, राज्य के विस्तार की आवश्यकता। मैकियावली ने कहा है कि राज्य को निरंतर विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव पारे की तरह जैसे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार राज व्यवस्था भी बढ़ती रहती है, राज्य को भी बढ़ता रहना चाहिए। जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वह स्थिर नहीं रह पाता है। इसी आधार पर उन्होंने राज्यों को दो श्रेणी में बांटा। पहला स्वस्थ राज्य, दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य उस राज्य को मानते हैं मैकियावली जो निरंतर विस्तार करता रहता है, निरंतर संघर्ष में लगा रहता है, युद्धशील होता है। अस्वस्थ राज्य मैकियावली उन राज्यों को मानते हैं जो सदैव एक समान बने रहते हैं, और मैकियावली का कहना है जो राज्य सदैव एक समान रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है रोमन साम्राज्य के पतन का। मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इस बात पे बल दिया है कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। तीसरा, राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियाँ। मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड के शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है, और उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी कि इटली में भी एक सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो जो सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसके शक्तिशाली बनाने का कार्य कर सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैकियावली राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे। इटली में उन्होंने राजतंत्र को इसलिए स्थापित करना चाहा क्योंकि
इटली की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण उन्होंने राजतंत्र को वहाँ श्रेष्ठ माना, और गणतंत्र की अपेक्षा इटली में राजतंत्र को उपयुक्त मानने के उन्होंने कई कारण बताए हैं, जिनमें हम 3 कारण प्रमुख देखेंगे। पहला, लोगों का भ्रष्ट चरित्र। दूसरा, राज्यों में संपत्ति की असमानता। तीसरा, इटली की तत्कालीन व्यवस्था। इन 3 के कारण मैकियावेली ने इटली में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को अधिक उपयुक्त माना है। हालांकि वे राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं मानते हैं, ये बात उन्होंने डिस्कोर्सेज में कही है। मैकियावेली ने डिस्कोर्सेज में एथेंस और रोमन गणराज्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एथेंस में लंबे समय तक गणतंत्र रहने के कारण वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा है। गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया है। पहला कारण बताया गया है, गणतंत्र में शासन की बागडोर सामान्य जनता में होती है और सामान्य जनता एक व्यक्तिगत राजा की अपेक्षा अधिक समझदार होती है। दूसरा, राज्य के पदाधिकारियों के चयन में जनता का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही माना जाता है। तीसरा, राजतंत्र में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गणतंत्र में जब हम चाहें, जनता जब चाहे तब परिवर्तन कर सकती है। चौथा, राजा राज्य के लिए उत्तम है, पर राज्य को कायम रखने के लिए गणतंत्र को मैकियावेली ने अधिक उपयुक्त बताया है। पांचवा, सामान्य जनता उतनी कृतघ्नी नहीं हो सकती जितना एक राजा हो सकता है। तो इन सभी कारणों के कारण मैकियावेली ने सामान्य परिस्थितियों में गणतंत्र को अधिक उपयुक्त शासन प्रणाली बताया है, जबकि विशेष परिस्थितियों में उन्होंने राजतंत्र को अधिक उपयुक्त बताया है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के 18वें अध्याय में राजा के आचरण के सिद्धांत और शासक के कर्तव्यों का उल्लेख किया है, जिनके आधार पर राजा को आचरण करना चाहिए। उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला, राजा के आचरण के सिद्धांत। पहला है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावेली शक्ति ही सत्य है, इस बात में विश्वास करते हैं, और मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा को अगर अपन देखेंगे तो प्रमुख विचार, प्रमुख तत्व या उनके विचारों का केंद्रीय तत्व हमें शक्ति ही मिलेगा। अतः मैकियावेली अपने शासक को अधिकाधिक मात्रा में शक्ति को अर्जित करने, उसको बनाए रखने और शक्ति के विस्तार करने के निर्देश देते हैं। मैकियावेली के अनुसार शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, और ये दोनों ही कार्य आप जानते हो शक्ति के आधार पर ही संपादित किए जा सकते हैं। दूसरा, साम दाम दंड भेद को अपनाना। मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को साम दाम दंड भेद आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे, और ये भी कहा है राजा को जनता के सामने उचित मानव के गुण प्रदर्शित करने चाहिए, जिससे लोगों में यह भ्रम बना रहे कि राजा बहुत सद्गुणी है। परंतु मैकियावेली ने कहा कि राजा को सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए, और राजा के द्वारा अपने नागरिकों को और अन्य शासकों को जो वचन दिए हैं उनका महत्व तो है, लेकिन उनका पालन तभी करना चाहिए जब तक ऐसा करना राज्य के हित में है।
अगर राज्य के हित में वो बातें नहीं हैं तो मैकियावली के अनुसार राज्य को अपने वचनों का भंग कर देना चाहिए, पालन नहीं करना चाहिए। तीसरा, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावली का मानना है कि एक राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शेर अपने को जंगल में जाल में फंसने से नहीं बचा पाता और लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। अतः उन्होंने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा में लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए और भेड़िए को कैसे डराया जाता है ये जानने के लिए उसमें शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन राजा को लोमड़ी के गुणों को छुपा के रखना चाहिए। मैकियावली के अनुसार राजा को एक बहुत बड़ा बहुरूपिया होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से काम करना चाहिए। उन्होंने पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया है। और समकालीन राजनीतिज्ञों ने उनसे धोखा देने की कला सीखी थी। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। मैकियावली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेते हैं तो विजेता को सभी अत्याचार एवं क्रूरता एक साथ ही कर लेनी चाहिए। ये क्रूरता का सदुपयोग होता है। मैकियावली ने कहा है कि क्रूरता को बार बार नहीं करना चाहिए और राज्य की प्राप्ति के लिए बड़ा से बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार न किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बार बार करना क्रूरता का दुरुपयोग है।